अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है हिर्स व तमह। अरबी ज़बान में बड़ी वसी व फसीह ज़बान है। उसमें बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जिनका उर्दू में तर्जमा हो ही नहीं सकता। आप शह के लफ्ज़ को ही ले लीजिए, आम तौर पर उसका तर्जमा बखल के साथ कर दिया जाता है, हालांकि शह और बखल में फ़र्क है। ताऊस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बखल इस चीज़ के बारे में होता है जो इंसान के कब्ज़े में हो, और शह उसकी चीज़ के बारे में होता है जो दूसरों के पास हो और इंसान ये चाहे कि ये चीज़ हिलाल या हराम किसी भी तरीके से मेरे पास आ जाए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी चीज़ की शदीद किस्म की हिर्स, उसकी तलब में मुबालगा और उसके हसूल में हद दर्जा तमह करने पर शह का इतलाक़ होता है, और उसे पालेने के बाद खर्च करने से अपने आप को रोके रखने और उस चीज़ से शदीद मोहब्बत पर बखल का इतलाक़ होता है। गोया ये शख्स हसूल से पहले शहीह और हसूल के बाद बखील था। बखल शह का समरा और नतीजा है। शह इंसान के दिल में छुपा होता है और उसे बखल पर आमादा करता है। जो शख्स बखल करता है वो शह की इताअत करता है, और जो बखल नहीं करता वो शह की नाफरमानी करता है और कामयाब है। ऐसे ही लोग के बारे में सूरह हशर में फरमाया गया है, और जिन्हें अपने नफ्स के बखल से बचा लिया गया वो कामयाब हैं। अगरचे उर्दू में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जो शह का मफ़हूम पूरी तरह अदा कर सके, लेकिन फिर भी किसी हद तक हर्स व तमह से हम उसकी तर्जुमानी कर सकते हैं। कुरान करीम में मुतअद्दिद मुकामात पर शह का जिक्र आया है। सूरह निसा में है, इंसानी तबीयत में बखल रखा गया है। इस आयत करीमा में यह हकीकत बयान की गई है कि इंसान की फितरत में माल की मोहब्बत, हिर्स व बखल पाया जाता है। ये चीज़ अगर एक हद तक हो तो नुकसानदह नहीं है, क्योंकि इंसान की फितरत में माल की तरफ जो मीला पाया जाता है उससे तो बहरहाल इनकार नहीं किया जा सकता। और सच्ची बात तो यह है कि हिर्स व तमह और बखल के तकाज़ों पर अमल पैरा होने से बचने की वजह से जो अजर व सवाब मिलता है वो तो तभी मिलेगा जब इंसान के अंदर ये चीज़ें होंगी। जैसे शहवत के नाजायज़ तकाज़ों से बचने की वजह से इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महबूब बनता है। अगर उसके अंदर सिरे से शहवत ही ना होती तो वो बचता कैसे और महबूब खुदा कैसे बनता। लेकिन जब यह हिर्स व तमह और बखल हद से तजावज़ कर जाता है और इंसान उसका ग़ुलाम बनकर हिलाल व हराम कर भूल जाता है तो उसके लिए तबाही का दरवाज़ा खुल जाता है। माल की मोहब्बत और हिर्स उसे रिश्तों की पामाली और कत्ल व कताल पर आमादा कर देती है। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन जुल्मात कई अंधेरे बन जाएगा। और हिर्स व शह से बचो, क्योंकि शह ने तुमसे पहले कौमों को तबाह कर दिया। हिर्स ही ने उनको अपनों का खून बहाने और हराम को हिलाल समझने पर आमादा किया। जब किसी शख्स पर माल की मोहब्बत गालिब आ जाती है और वो हिर्स व तमह का असीर होकर रह जाता है तो फिर हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल अबादो दोनों की अदायगी में कोताही करने लगता है। ना दीन की इशाअत पर खर्च करता है, ना कुफ्र के तोड़ और दिफा पर, ना अजीज़ व अकारब पर खर्च करता है और ना ही अहल व आयाल पर, जिसकी वजह से घर की ज़िंदगी तलख होकर रह जाती है और इशाअत खैर का सिलसिला रुक जाता है। ज़ाहिर है जब ऐसा होगा तो हलाकत और तबाही यकीनी है। नसाई में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 मुहल्लक चीज़ों से बचकर रहो। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी 7 चीज़ें हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिरक व हिर्स व तमह, शह उस जानदार का नाहक कत्ल जिसके कत्ल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम किया है, सूदखोरी
यतीम का माल खाना, मैदान जंग से पीठ फेर जाना और पाक दामन सीधी सादी साहिब ईमान ख्वातीन पर तोहमत लगाना। अबू दाऊद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, इंसान में सबसे बुरी बात कढ़ाने वाली, हर्ष और घबरा देने वाली नाम मुर्दी है। हरीस और लालची इंसान हर वक्त उसी गम में खड़ता रहता है कि फलां के पास ये है और मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं कि वो तही दस्त और भूखा नंगा होता है, बाज़ औक़ात उसकी जेब भरी होती है और उसके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों की भरमार होती है, मगर हिर्स की बीमारी उसे हर वक्त परेशान रखती है। वो सब कुछ समेट लेना चाहता है और जब ऐसा नहीं कर पाता तो परेशान हो जाता है, और अगर बिलफर्ज वो सब कुछ समेटने में कामयाब हो भी जाए तो भी उसे कल्बी इत्मीनान और सुकून नसीब नहीं होगा। अगर किसी मुसलमान को खड़ाने वाली हर्ष में मुब्तला देखें तो जान ले कि इसे ईमान की हकीकत अर्ज़ानी नहीं हुई। अगर उसे ईमान की हकीकत मिली होती तो वो माल की खातिर इतना परेशान ना होता। जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर्ष व तमह और ईमान एक बंदे के दिल में जमा नहीं हो सकते। ऐसे बखील और हरीस के हक में फरिश्ते भी बद्दुआ करते हैं। बुखारी और मुस्लिम में रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक दुआ करता है, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला खर्च करने वाले को इसका बदल अता फरमा। दूसरा बद्दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बखील के माल को हलाक फरमा। एक सच्चा मोमिन हरीस होने की बजाय कनात पसंद और बखील की बजाय साहिब इसार होता है। ये कनात और इसार मुआशरे में भी मोहब्बत के फूल खिलाती हैं और उसके दिल को भी सुकून और इत्मीनान की दौलत से माला माल करती हैं।